लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया है। एक ऐसा घटना जिसने 15 परिवारों की खुशियां छीन ली और कई घरों को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये हादसा था या सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के बाद अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर लखनऊ का रुख भी किया था। घटनास्थल का निरीक्षण किया, अस्पताल पहुंचकर घायलों और पीड़ितों परिवारों से मुलाकात की और साफ शब्दों में कहा कि सरकार किसी की जिंदगी तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुआवजा किसी परिवार का दर्द कम कर सकता है? क्या कुछ लाख रुपए उन माता पिता को उनका बेटा या बेटी वापस ला पाएंगे जो पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करने आए थे? हादसे के बाद सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन भी कर दिया है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बिजली विभाग, फायर विभाग और एलएनडी के 4 अधिकारियों पर भी गाज अब गिरनी शुरू हो गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब बहस सिर्फ गिरफ्तारी और सस्पेंस तक सीमित नहीं है। दर्शकों, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजामों के इतनी बड़ी इमारत कैसे संचालित की रही थी? अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा था तो संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? क्या समय रहते कार्रवाई होती तो 15 जिंदगियां बच नहीं जाती? यही वजह है कि अब एसआईटी की जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये जांच सिर्फ आग लगने की वजह से नहीं तलाशेगी, बल्कि उन उम्मीदवार यानी उन जिम्मेदार लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाएगी जिनकी वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि हर विभाग की जवाबदेही तय होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक रूप से भी ये मामला सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बनकर उभरा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब सुरक्षा नियम मौजूद थे तो उनका पालन क्यों नहीं किया गया। वही सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। फिलहाल देखिए, पूरे प्रदेश एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट से तय होगा कि इस हादसे का असली जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या केवल बिल्डिंग मालिक दोषी है या फिर सिस्टम की कई पर्दे में पीछे लापरवाही ने इस पूरी तबाही को जन्म दे दिया है? 15 मासूम जिंदगियां चली गई, कई सपने आग की लपटों में खत्म हो गए। अब लोगों की उम्मीद सिर्फ एक बात से है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को सजा मिले और भविष्य में किसी परिवार को ऐसी दर्द ना झेलना पड़े, भविष्य में किसी भी परिवार को इस तरह का दर्द ना देखना पड़े। इसी पर सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में टिकी हुई हैं। अब निगाहें टिकी हुई हैं एसआईटी की जांच पर कि एसआईटी की टीम अब क्या कुछ जांच में सामने लाती है।